धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषव्युदस्य च रागद्वेषव्युदस्य च। देव और असुरों में बहुत पुराने काल से युद्ध चल रहा है। पहले भी चलता था, आज भी चलता है। और असुरों ने, राक्षसों ने शुक्राचार्य को गुरु बनाया और उन्होंने, उनके पास संजीवनी विद्या थी, ऐसा सुनाई देता है। यानी कि हम पढ़ते हैं तो देवों ने विचार किया कि संजीवनी विद्या हमें भी प्राप्त करनी चाहिए, लेकिन वो आती किसको है? शुक्राचार्य को। और वो कौन है? राक्षसों के, असुरों के गुरु है। वो कैसे देंगे देवों को? वो देंगे ही नहीं। और शुक्राचार्य इतने विद्वान है, बड़ों बड़ों को फंसा देते हैं। उनकी बुद्धि बहुत ही शार्प है, संजीवनी विद्या भी आती है। हाँ, वेदांश कुछ पूछना चाहता है। हाँ, मरे हुए को जिंदा कर देने की विद्या, मरे हुए को जिंदा कर देने की विद्या यानी संजीवनी विद्या, ऐसा बोलते हैं। तो उनके पास सीखने के लिए भेजना है। एक मीटिंग हो गई देवों में, सभी देव इकट्ठा हो गए। बृहस्पति उस सभा का अध्यक्ष पद कर रहे थे। बृहस्पति यानी देवों के गुरु, वाचस्पति भी बोलते हैं उनको। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि कौन जाएगा। सब मन में डरने लगे कि अगर मेरे बेटे को भेजा जाए या तो किसी को भेजा जाए तो वही बदल जाएगा, वही उसके ऊपर दुष्संस्कार हो गए, कुछ संस्कार हो गया और वह वापस वैसा आ गया तो क्या करेंगे? वह राक्षस बनेगा, वह असुर बनेगा। असुर और राक्षस, हमें ऐसा लगता है कि दांत बड़े बड़े, बाल बड़े बड़े और बहुत ही अकराल विकराल, ऐसी कल्पना हमारे मन में आती है। लेकिन उसका अर्थ अगर देखेंगे, असुर यानी असुषुर रमन्ते इति असुराः। असुर यानी अपने में ही, खुद के प्राण में ही रममाण होने वाले जो है वो असुर है। और राक्षस कौन है? मैं मेरा रक्षण करने के लिए समर्थ हूं, और जो अहंकारी है, रक्षा में ऐसा बोलते हैं, वो राक्षस है। मैं मेरा रक्षण करूंगा, मैं मेरा रक्षण करने के लिए सक्षम हूं और दूसरों को मारूंगा भी, ऐसा बोलने वाला राक्षस है। तो ऐसी वृत्ति जिनमें निर्माण हो गई वो राक्षस, और अपने ही स्वार्थ में जो रममान रहते वो असुर। और उनके गुरु शुक्राचार्य, उनके पास संजीवनी विद्या लेने के लिए जाना है तो कौन जाएगा? सब डरने लगे मन में। अगर समझो हमारे में से कोई गया तो बदलेगा, या तो हमारे बेटे, जो नई विद्या ग्रहण करने की शक्ति लड़कों में ज्यादा होती है, यानी उनकी रिसेप्टिव पावर, लेने की क्षमता बच्चों में ज्यादा होती है, बड़ों से ज्यादा। बड़े बाद में इतनी ग्रहण शक्ति नहीं रखते जितने बच्चे रखते हैं। यानी बच्चों में, बचपन में इतनी हमारी ग्रहण शक्ति पावरफुल होती है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे अंतःकरण में ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो बच्चों को भेजा जाए, लेकिन बच्चों को भेज दिया जाए तो ना जाने उसका ही हो जाए, वैसा ही हो जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसे डर से पूरी सभा चुपचाप हो गई। फिर बृहस्पति खुद बोलता है। अभी आज की भी ऐसी अवस्था पालकों की हो गई है। पालक सोचते हैं
अगर परदेश में विद्यार्थी जाएगा तो वो वैसा ही बन जाएगा, हमारा नहीं रहेगा। क्या करेंगे फिर? वो खाओ पियो मजा करो में अगर लग गया तो क्या करेंगे? वैसा ही हो जाएगा, हमारा नहीं रहेगा, उसके संस्कार नहीं होंगे। लेकिन बृहस्पति ने बोला कि मेरा बेटा जो कच्छ है वह संस्कारी है, और जिधर जाएगा उधर अपना रंग दूसरों को लगाएगा, दूसरे का रंग उसको नहीं लगेगा। इतनी पावर होनी चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए बेटों पर, अपने बच्चों पर। मेरा बच्चा ऐसा है कि वो बह नहीं जाएगा, वह स्थिरता से खड़ा होगा, संकटों का सामना करेगा, प्रलोभन के आगे झुकेगा नहीं। और बृहस्पति ने खुद उठकर बोला कि मेरा बेटा जाएगा, कच्छ जाएगा। और कच्छ पर इतना विश्वास रखने के बाद वह कच्छ बोलता है मैं जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं। और जाना किसके पास है? शत्रु के खेमे में जाना है, और उधर जाकर संजीवनी विद्या प्राप्त करनी है, और वो मारने के लिए सदा तैयार है। राक्षस लोग, असुर लोग, देवों को मारने के लिए तैयार है। उनके पास जाना है तो कच्छ तैयार हो जाता और आता है। कच्छ जब आ गया, शुक्राचार्य को पता चलता है कि ये तो देवों का, बृहस्पति का साक्षात पुत्र मेरे पास आया है विद्या प्राप्त करने के लिए। उसने जान लिया, ने शुक्राचार्य ने जान लिया कि ये क्या बात है। वह अंतर्ज्ञानी भी है, यानी अंदर की बात समझते हैं। फिर भी अगर बहुत ही सद्भाव से कच्छ आया है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन लेकर, श्रद्धा लेकर मन में, और पूरे प्रयत्न करते हुए गुरु सेवा के साथ तप करते हुए वो रहता है, और बोलता है मैं संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए आया हूं। और उस समय देवों के भी गुरु होते थे, तो वो किसी को भी विद्या दे देते थे जो पूर्ण भाव से आता है, समर्पण भाव से आता है, सेवा भाव से आता है। और असुरों के जो गुरु है वो भी वैसा ही स्वीकारते थे, उतनी संस्कृति तो उनमें भी थी। उन्होंने भी उस शिष्य को स्वीकार लिया, लेकिन मन में एक ठाना कि इसको विद्या नहीं देनी, वो भले कितने भी दिन रह जाए। अभी बाकी राक्षसों को पता चला कि देवों का पुत्र आया है, हमारे गुरु के पास आया और संजीवनी विद्या लेना चाहता है, तो संजीवनी विद्या उनको मिल गई, तो वे तो फिर हमें भारी पड़ जाएंगे। और शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या है तो उसकी लेने की क्षमता बाकी असुरों में नहीं है, राक्षसों में नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो सत्व चाहिए, स्वत्व चाहिए, वो नहीं होता है। वो किसके पास है? वो देवों के पास है, और कच्छ के पास है। उसके पास क्या क्या है? पहले से उन्होंने बहुत ही विद्यार्थी के जो गुण होते हैं, सभी गुणों के साथ वो उधर पढ़ता है। पढ़ते पढ़ते जो शुक्राचार्य की बेटी है, इकलौती बेटी, उसका नाम क्या है मालूम है? देवयानी। हम भी अगर आकाश में देखेंगे ना, देवयानी शर्मिष्ठा का एक पुंज, उसको नाम दिया है देवयानी शर्मिष्ठा। जैसे सप्तर्षि होते हैं, और सप्तर्षियों में सप्तर्षि एक साइड में और दूसरे साइड में शर्मिष्ठा देवयानी, ऐसा तारका पुंज है। उसके ग्रह जो ध्रुव तारा है उसके बराबर विरुद्ध साइड में एक तरफ सप्तर्षि है, दूसरी तरफ शर्मिष्ठा देवयानी का पुंज है, तारका पुंज। इधर लगभग 5 तारका है और इधर 7 तारका है। 5 तारका में ऐसा यम दिखाई देता है, और बीच के जो 2 तारे हैं ना, उसको 90 डिग्री करके जब आएंगे तो ध्रुव तारा दिखाई देता है। अगर आकाश में हमें निरीक्षण करने के बाद ये पता चलता है, एक ने हमें बताया था कि ऐसा अगर ध्रुव तारा दिशा अगर पहचाननी तो कैसे पहचाननी, तो इस प्रकार पहचाननी। तो मुझे कहना यह था कि शर्मिष्ठा देवयानी इतनी, वो भी बहुत ही
सुशील थी, दिखने में भी बहुत ही सुंदर और प्रामाणिक थी। तो वो सब रहते रहते देवयानी मन में ऐसा सोचती है कि अगर मुझे पति चाहिए तो कैसा चाहिए, कच्छ जैसा चाहिए। उसके पास सभी गुण हैं, सभी गुण यानी पूरे अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, पूरे 26 गुण 36 गुण उसके पास है। और मुझे अगर ऐसा कोई वर चाहिए तो बस कच्छ जैसा चाहिए। और उसने कच्छ को डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे आपसे शादी करनी है, और पिता को भी बोल दिया कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। तो कच्छ बोलता है कि शुक्राचार्य मेरे गुरु है, मेरे शिक्षक है, और गुरु तो पिता समान है, और तू उसकी बेटी है, मैं भी उनका बेटा हूं। तो दोनों हम जो भी नाता होना चाहिए वो भाई बहन का है। तो मैं ये स्वीकार कैसे कर सकता हूं, तुझे प्रणाम है, तू मेरी बहन है। तो ऐसा करके बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कच्छ कहता है देवयानी को। अभी देवयानी चिढ़ जाती है, और बाकी भी जो असुरों को पता चलता है कि यह संजीवनी विद्या लेने के लिए आया है, तो जो खान पान उधर बनाने वाले वो क्या करते हैं, अन्न पानी में विष डाल देते हैं और कच्छ को पिला देते हैं। कच्छ को पिला देने के बाद अभी तो भोजन ही उधर करेगा ना, गुरुगृह में गया है, भोजन करेगा, सब शेड्यूल उसका ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। तो वो तो खा लेता है, खा लेने के बाद फिर वो मर जाता है। अभी मर जाने के बाद सभी असुर आनंद व्यक्त करते कि अच्छा हुआ कच्छ मर गया। राक्षसों को आनंद हो गया, अच्छा हुआ मर गया। लेकिन देवयानी को दुख होता है। देवयानी आग्रह करती है अपने पिता के पास कि संजीवनी विद्या का उपयोग करके इसको जिंदा कर दो, मैं उस पर प्रेम करती हूं, भले वो मुझे मेरे साथ शादी नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन मैं प्यार करती हूं तो निस्वार्थ भाव से मैं प्यार करती हूं, तो इसको जिंदा कर दो। और बेटी के आग्रह के सामने शुक्राचार्य फिर झुक जाते हैं और कच्छ को जिंदा कर देते संजीवनी विद्या देकर। अभी फिर से जिंदा हो गया। राक्षसों को, असुरों को फिर लगा कि ये तो अरे अनर्थ हो गया, अच्छा नहीं हुआ। फिर उसका वो रूटीन चलता है। फिर असुर तो वो लगे हुए इसको कैसे मार दिया जाए। शुक्राचार्य खुद वैसा नहीं करते, वो आचरण बहुत ही शुद्ध रखते हैं, तभी तो संजीवनी विद्या उनके पास रहती है। अन्यथा मन में अगर कलुष आ गया तो विद्या चली जाती है। यह अमृत विद्या है, वैसे ही नहीं रहती। लेकिन बाकी जो असुर है, राक्षस है, वो फिर से प्रयत्न करके उसको मार देते। फिर से एक बार कच्छ को मार दिया, डबल मार दिया, और चुपचाप साइड में लेकर के मार दिया और पूरा उसका भस्म बना दिया, जला जला के उसका भस्म बना दिया। और वो भस्म से भी संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य जिंदा कर देंगे, इसलिए क्या कर दिया, उस भस्म को पुड़ी बांध दिया और वो खाने में शुक्राचार्य को ही पिला दी। अभी कच्छ किधर गया, शुक्राचार्य के पेट में चला गया। अभी तो बड़ा प्रश्न हो गया, और देवयानी को फिर पता चला कि इसको मार दिया और कहां गया पता नहीं। तो शुक्राचार्य को बोलती है बेटी, ये जो कच्छ है किधर गया, कहां गया, आप अपने अंतर्ज्ञान से बताओ क्या हुआ। तो शुक्राचार्य बोलते फिर कि ऐसा ऐसा हुआ है, उनको राक्षसों ने, असुरों ने मार दिया, जला डाला, और उसकी राख मुझे पिला दी है, मेरे अंदर है उसकी रक्षा अभी। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए उपाय कुछ करो। देवयानी बोलती, किसको बोलती है,
शुक्राचार्य को बोलती है कुछ उपाय करो। अभी क्या उपाय करेंगे? तो कुछ ना कुछ उपाय करो, आप पिता है, आप समर्थ है, और मैं आपसे प्रार्थना करती। वो रोई, गिड़गिड़ाई कि वो जिंदा होना चाहिए। फिर दूसरा कोई पर्याय नहीं है। वो अगर जिंदा होगा तो पेट में जिंदा होगा, और अंदर जिंदा होगा तो मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो कौन जिंदा करेगा? फिर ऐसा करो, उसको संजीवनी विद्या दे दो। किसको? कच्छ को। उसको पहले सिखा दो, वो सीखेगा, और फिर जिंदा होने के बाद आप मर जाएंगे तो आपको कौन जिंदा करेगा? फिर कच्छ जिंदा करेगा। तो हो गया बराबर। तो अच्छी आइडिया है। तो शुक्राचार्य देवयानी के आग्रह पर कच्छ को जिंदा कर देते। पेट में जिंदा हो गया तो शुक्राचार्य मर गए। मर जाने के बाद वो कच्छ बाहर आ जाता है। बाहर आ जाने के बाद फिर देवयानी प्रार्थना करती है कच्छ को कि तुझे संजीवनी विद्या मिल गई, अभी इसका पहला उपयोग किस पर कर? मेरे पिता पर कर, और उसको जिंदा कर दे। कच्छ भी प्रामाणिकता से गुरु दक्षिणा क्या देनी चाहिए? तो मैं जिंदा करूंगा, भले देवों राक्षसों का गुरु है, असुरों का गुरु है, फिर भी मैं जिंदा करूंगा क्योंकि गुरु है मेरे। तो कच्छ ने भी क्या किया? संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य को जिंदा कर दिया। फिर नमस्कार किया, फिर नमस्कार करके विदाई ले लेता है। विदाई के समय देवयानी बोलती है कि तुझे अभी जिंदा किया, अभी मेरी मन की इच्छा पूरी कर दे। लेकिन बोलता है कि मैं तो आपको बहन समझता हूं, ये नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दो। और वो चला जाता है, देवों के पास जाता है, संजीवनी विद्या लेकर जाता है। अभी ये जो कच्छ है ना, वो कैसा है उसका वर्णन, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा रागद्वेष विदश्य च। यानी सच्चे विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? सच्चे आत्मविकास करने वाले को, जीवन विकास करने वाले को कैसा होना चाहिए? उसकी बुद्धि, उसका अंतःकरण विशुद्ध होना चाहिए। और जिसका अंतःकरण विशुद्ध रहता है, जो धैर्यवान रहता है, वो विद्या प्राप्त कर सकता है। जो प्रलोभन को ठुकरा सकता है, जो भी संकट आ जाए उसका सामना धैर्य के साथ करता है, अपने कार्य पर बने रहता है। कितना भी संकट आ जाए, मृत्यु भी आ जाए, तो भी डरता नहीं। ऐसा बुद्धिया विशुद्धया युक्त, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर के धृति आत्मानं नियम्य च, धैर्य के साथ खुद के ऊपर संयम रखते हुए, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विकार है, उसके विषय है, उसके सामने न झुकने वाला, शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा रागद्वेष विदश्य च, आसक्ति और द्वेष को छोड़कर जो जीवन जीता है वह मेरा है, ऐसे भगवान बोलते हैं। भगवान को जब हम इस तरह याद करते हैं, हम भी कैसे बन जाए? तो इस तरह धैर्यवान बन जाए, खुद पर संयम बरते, इंद्रियों पर, इंद्रिया जिधर भागते ऐसे विषयों के बारे में हम क्या सोचे, कितने संयमित रहे। तो कच्छ हमारे लिए आदर्श है। ऐसे आदर्शों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।